सुप्रभात। सुबह का आरंभ हो गया है 6:30 बजे। व्हेन यू आर अ मदर यू आर नेवर रियली अलोन इन योर थॉट्स। अ मदर ऑलवेज हैज़ टू थिंक ट्वाइस, वंस फॉर हर सेल्फ एंड वंस फॉर हर चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपने बच्चे को प्रिपरेशन, एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में किस तरह से करवाती हूँ, किस तरह से एक बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। ज़्यादा पढ़ाई के लिए आप जोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चे का माइंड जो है वो डाइवर्ट होता रहता है। कुछ चंचल होते हैं, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, तो आप बच्चे को उतना जोर नहीं कर सकते कि ये करो वो करो। बस बच्चे को मोटिवेट करना होता है माता पिता के ओर से। पढ़ाई से पहले होगा मेडिटेशन। हर माता पिता को पता है मेडिटेशन करना ज़रूरी है, पर मेडिटेशन क्या उपकार करते हैं हमारे बच्चों के लिए, बहुत कम माता पिता को पता होते हैं। इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, फोकसिंग ऑन प्रेजेंट, बिल्डिंग स्किल्स, इंक्रीजिंग इमेजिनेशन। और ये विवेकानंद कहते थे कि आपकी एकाग्रता जितनी ज़्यादा होती है ना, आपको पढ़ाई में समय उतना कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो याद रहते हैं। तो याद से मेडिटेशन करवानी ही चाहिए। बच्चों के मन जो है ना वो शांत होते हैं और पढ़ाई में लगते हैं। और बच्चे को पढ़ाई की ओर मोटिवेट करने के लिए एक माता पिता की ओर से घर में हमेशा से अच्छी बातों का आलोचना करना चाहिए, अच्छी बातें डिस्कस करनी चाहिए, ताकि बुरी बातें बच्चों के पास भी ना घिसने पाए। ताकि बच्चे जब एक अच्छे माहौल में बड़े होते हैं ना, तो पढ़ाई का जो है उनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, पर वो जो मोटिवेट होते रहते हैं ना, उससे पढ़ाई में एकाग्रता ज़्यादा बढ़ती है। जब घर में तनाव होते हैं ना, तो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो सुबह का नाश्ता हो गया। खाने पीने के बारे में मैं आपको डिटेल्स नहीं उतना बताऊंगी। बाकी अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको मेहनत भी उतना ज़्यादा करना होगा। एक बच्चे का जब एग्ज़ाम होता है तो सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, उसकी माँ का भी उसके साथ एग्ज़ाम होता है। और एक बच्चे आगे बढ़ने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो एक माँ का होता है। इसीलिए एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक माँ को बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और फिर कभी कभी इस त्याग का तो सुपरिणाम भी नहीं मिलता है बच्चों की ओर से। फिर भी माता पिता का कर्तव्य जो होता है, जो माता पिता समझदार है, नहीं बच्चे को कुछ करवाना है। पहले के दिनों में जैसे होते थे, लड़कियां मतलब पढ़ाई नहीं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए और किचन चूल्हा चौका यही सब संभालती रहती है, पर अभी ऐसा नहीं होगा। एक बच्चे को शिक्षित होना ही है। अगर एक बच्चे को आप खाना ना भी दे पाए ना तो भी चलेगा, दिन के एक एक समय का दीजिए, पर पढ़ाई शिक्षा उसे पूरा दीजिए। और अभी है फ्रूट्स का टाइम, अभी कम से कम 10 बजे होंगे और थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेगी। फ्रूट्स में आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा विटामिन सी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, जैसे जिस फ्रूट की क्वालिटी है। बाकी जो सीजनल फ्रूट्स है वो सबसे हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, सबसे ज़्यादा। अब वो नीचे थोड़ा सा पढ़ाई करेगी। देखिए, पढ़ाई करने का मतलब वो पढ़ रही है और माइंड कहीं और डाइवर्ट है, इसमें बच्चे को याद नहीं रहते हैं, ना ही साल, ना ही किसी के नाम, कुछ भी याद नहीं रहते हैं। अब देखिए, भाई के साथ थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो गया, नहा धो के रेडी हो गई और अभी थोड़ा सा मस्ती, उसके बाद होगा लंच। और मैं जिस बारे में आप लोगों को बता रही थी, लंच में है एक मिक्स वेज है, एक भाजी है जो साग, और एक मच्छी है। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि मन आपका डाइवर्ट ना हो, कहीं भी कुछ और में ना हो कि ये खेलना है, ये खाना है, शाम को क्या करना है, किधर जाना है। बच्चे को जब भी वो पढ़ते रहे, बच्चे जब पढ़े आपके पास ना, उसे पूछ लेना बीच बीच में रुका के कि तुम्हारा माइंड कहाँ है, तुम पढ़ाई में सीधा है ना, मतलब माइंड कहीं और डाइवर्ट तो नहीं है। तब क्या होता है ना, बच्चों की पढ़ाई में जब माइंड डाइवर्ट होते हैं ना, तब पढ़ाई अच्छे से याद नहीं रहते और बहुत ज़्यादा टाइम लगते। ये वीडियो मैं स्पेशली उन माता पिता के लिए बना रही हूँ जिनको इच्छा है कि अपने बच्चे को सफलता की ओर लेकर जाने की। तो ये दोपहर का 2 बज गए थे। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं अब उसको जो आंसर उसे नहीं, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, बड़े क्वेश्चंस के आंसर, उसमें ना थोड़ा सा रुकावट आ जाए कोई आंसर के टाइम स्कूल में, तो मैं पहले से उसको वो लिखवा कर ले रही थी। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, एमसी क्वेश्चंस है, वो सिर्फ पूछना है हमें, उसे ज़्यादा लिखाना नहीं है। क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम 2 दिन में हो जाएगा, तो उससे पहले सारा बुक जो है एक बार देखकर कवर कर लेना है। और जो भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं 5-6 नंबर के,
जैसे रचना हो गया, राइटिंग स्किल हो गई, पैराग्राफ हो गया, इन सब के लिए मुझे क्या करना है, वो लिखवा कर ले लेना है ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे मन में कि गलती होने की। अब इसमें भी अगर आपको जैसे लगे कि बच्चों की गलती हो रही है या फिर बच्चों को नहीं पता है, तो फिर आप उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है बच्चे को पता है बट माइंड डाइवर्ट की वजह से या फिर चंचल मन होने की वजह से उसका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो फिर उसको जाने दीजिए, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। आपको देखना है बच्चे को आ तो रहा है ना सही से, घर में ठीक से कर रही है। अब शाम के टाइम हो गया, शाम का नाश्ता करने के बाद मुझे फिर से वो बड़े क्वेश्चन लिख कर मैं दूंगी। ये सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती है और क्लास 5 में, इसका उम्र 11 है और इस साल जो है फाइनल एग्ज़ाम के बाद वो 6 में उठ जाएगी। और बंगाली मीडियम, ये पश्चिम बंगाल है तो बंगाली मीडियम में मैं नहीं पढ़ाती हूँ उनको, क्योंकि लोगों को पता है हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज हिंदी है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज जो वो इंग्लिश है। तो हमें ज़्यादा ध्यान इन दोनों में देना चाहिए। वैसे बंगाली सब्जेक्ट भी है इनके स्कूल में, ऐसा नहीं कि नहीं है। बाकी अगर फाइनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आते हैं तो मैं आप लोगों को फिर वो भी शो करवाऊँगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर हेल्पफुल लगे आप लोगों को कि किस तरह से आपको गाइड करना चाहिए एक बच्चे को सक्सेस की ओर लेके जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन चाहिए माता पिता के ओर से, किसी और की तुलना बच्चों से ना कीजिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। कभी जब बच्चे आगे जाके बड़े होंगे तो उनके हज़ार मानसिक तनाव आते हैं, लाइफ में बहुत कुछ घटता है जीवन में। तो इन सब से छुटकारा के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, इनमें जब बच्चे हो गए, संगीत हो गया, डांस हो गया, कुछ भी आप दीजिए इनमें बच्चे को, ताकि बच्चे ना उससे स्ट्रेस फ्री रहते हैं आगे जाकर। अभी तो फ़िलहाल वो छोटे हैं। और एनुअल एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम आने से पहले कभी भी उसको हाल में मत छोड़ दीजिए, अपने आप के हाल में कि हाँ मम्मी मैंने कर लिया है, ऐसा जो कहते हैं ना बच्चे। आप एक बार खुद की संतुष्टि के लिए जांच कर ले, लिख कर ले बच्चों से, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपके मन को भी शांति रहे कि नहीं सही है जो किया है उसने, वो सब कुछ सही है। फिर कुछ बच्चे जो होते हैं ना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा डल होते हैं, तो इंटेलिजेंट बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और थोड़े से डल बच्चे को जो है ज़्यादा मेहनत करने से वो आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो कैसा लगा?